नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। इटावा में एक बेटे के उत्पात से परेशान पिता ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि हर किसी की रूह कांप गई। बेटा शराबी था और पूरे परिवार की नाक पे दम कर रखा था। घर और जमीन बेचकर शराब और अय्याशी में पैसा उड़ा देना चाहता था। विरोध किया तो पत्नी, बच्चों और मां बाप को मार डालने की धमकियां देने लगा। फिर जिस पिता ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया था, उसी ने अपने शराबी बेटे को मौत के घाट उतार दिया। नशे की लत सिर्फ उस इंसान को ही नहीं, बल्कि उस परिवार के बेगुनाह लोगों की भी जिंदगी पर असर डालती है और कई बार तो असर जानलेवा साबित होता है। ऐसा ही कुछ हुआ है इटावा में। यहाँ उसरहार इलाके के कटेला गांव में रहने वाले शख्स ने अपने इकलौते बेटे की हत्या कर दी। जिस बेटे को पाला पोसा, बड़ा किया, हर मुसीबत में जिसका साथ दिया, उसी बेटे को कुल्हाड़ी से काटकर खत्म कर दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब इस खूनी घटना से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। वो दारू वारू पीते थे बहुत ज्यादा, और वे घर वालों को मारते भी थे, बहुत मारा करते थे। अपने घर वाले बीवी बच्चों को भी मारते थे, बासन आसन फोड़ देते, बड़ो सब चीज, घर मकान तोड़ देते, ऐसा ऊधम मचा देते। तो अत के उन्होंने ये कदम उठाया। दरअसल लक्ष्मी नारायण का बेटा शराब पीने का आदी था। अपने बेटे को काफी पहले जेल से छुड़ाने के लिए लक्ष्मी नारायण ने अपनी 2 बीघा जमीन भी बेची थी। अब फिर उसका बेटा राहुल बाकी बची 2.5 बीघा जमीन भी बेचने का दबाव बना रहा था, ताकि उसकी नशे की आदत की पूर्ति हो सके। वे उससे बहुत तंग थे, पीने खाने से बहुत पीते थे। वे उन्हों को मारते थे, अपने पिताजी को, तो बहुत तंग हो गए थे, तो इसलिए मैंने कर दिया। घर में बूढ़े लक्ष्मी नारायण के अलावा उनके पोते और पोतियां भी हैं, जिनका पालन पोषण इसी 2.5 बीघा जमीन की वजह से हो रहा है। एक बुजुर्ग पिता ने अपने शराबी इकलौते बेटे की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी है। हत्या की यह सनसनीखेज वारदात इटावा जिले के उसराहार इलाके के कटेला गांव में घटित हुई है। इस वारदात के पीछे ऐसा कहा जा रहा है कि बुजुर्ग पिता लगातार अपने इकलौते बेटे को शराब पीने के लिए मना कर रहा था, लेकिन बेटा मानने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए लक्ष्मी नारायण ने अपने शराबी बेटे की जिद को स्वीकार नहीं किया। इसकी वजह से शराबी बेटे के सिर पर खून सवार हुआ और वो कुल्हाड़ी लेकर अपने ही बच्चों को मारने की धमकी देने लगा। लक्ष्मी नारायण ने बेटे को रोकने की कोशिश की तो हालात बेकाबू होने लगे और लक्ष्मी नारायण ने उसी कुल्हाड़ी को छीनकर बेटे पर वार किया और फिर सब खत्म हो गया। ब्लंट ऑब्जेक्ट से और कुछ और ऑब्जेक्ट से परिवार वालों ने ही, उसके पिता ने ही हत्या कर दिया है। और मैं तो कहूँगा तहरीर देने के भी घर वाले कोई तैयार है, क्योंकि घर में शराब पी के जो बताया जा रहा है कि शराब पी करके वो बार बार रोज़ लोगों को परेशान करता था। परिवार वालों को, अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बाप को, सबको मारता पीटता रहता था। इसीलिए घर वालों ने ही मिल करके उसको मार करके उसकी हत्या कर दी है। पिता जो कि मुलजिम है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई जो होती है वो अमल में लाई जा रही है। राहुल शराब के नशे में आए दिन पत्नी, बच्चों और माँ बाप के साथ झगड़ा करता था, मारपीट करता था। लेकिन जब से उसकी नजर बची हुई 2.5 बीघा जमीन पर थी, तब से उसकी मारपीट खौफनाक हो गई थी। वो बच्चों और पत्नी को मारने की धमकी देता था। बात हद से ज्यादा बढ़ी और राहुल को उसके ही पिता लक्ष्मी नारायण ने मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड के पहले ऐसा कहा गया है कि शराबी बेटा एक दफ़ा जेल चला गया था, उसको बचाने के लिए 2 बीघा ज़मीन बेची गई। अब शराबी बेटा 2.5 बीघा ज़मीन को बेचने का दबाव बना रहा था, लेकिन पिता और परिवार के अन्य लोग ज़मीन बेचना नहीं चाहते थे। हत्या की वारदात से पहले तमाम ऐसी बातें घर के भीतर हुई हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों की सहानुभूति बुजुर्ग हत्यारे पिता के प्रति बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाह के न्यूज़ 18 इटावा। उधर सीतापुर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नाबालिग बेटी के प्रेम प्रसंग का विरोध कर रहे माता पिता ने गुस्से में ऐसा काम कर दिया जिसे सुनकर हर कोई खौफजदा है। बेटी का प्यार मां बाप को मंजूर नहीं था, तो उन्होंने पहले उसे समझाया और फिर वो नहीं मानी तो खेतों में ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। इस सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि इस दंपति ने अपनी नाबालिग बेटी की हत्या अपने दूसरे बच्चों के सामने ही की।
पुलिस कस्टडी में मासूम बच्चों के साथ खड़े ये पति पत्नी एक ऐसे गुनाह के आरोपी हैं जो न सिर्फ आपको चौंकने पर मजबूर कर देगा, बल्कि आप भरोसा भी नहीं कर पाएंगे कि क्या माँ बाप इतने बेरहम भी हो सकते हैं। दरअसल इन बच्चों के सामने ही इनकी नाबालिग बहन का कत्ल कर दिया गया। बेरहमी से गला दबाकर लड़की की मौत के बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ तो बांके से वार कर गला काटा गया, चेहरा बिगाड़ा गया और ये सब किया उस बच्ची के अपने माता पिता ने। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इन पति पत्नी ने। दरअसल ये पति पत्नी दिल्ली में रहकर लोगों के घरों में काम करते थे। इनके साथ इनकी नाबालिग बेटी और ये तीनों बच्चे भी रहते थे। बेटी भी अपनी मां का कामकाज में हाथ बटाती थी, लेकिन इस बीच लड़की दिल्ली में ही एक लड़के के प्यार में पड़ी और इस खौफनाक हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार होनी शुरू हो गई। और अपने चाचा की बाइक लेकर के लोग कि हम ससुराल जाएंगे, उस बाइक को लेकर लोग अपनी बेटी को लेकर चले गए थे और रात लगभग 10 बजे के आसपास सोल्ड के जंगल में उसको उतार के लोगों ने उसकी हत्या कर दी और उसके कपड़े को निकाल के फिर भी उसकी पहचान न होने पाए। हमारी टीम ने एक अच्छा काम करते हुए जो दंपति थे जिन लोगों ने फीलिंग की थी बेटी की हत्या की थी, पंकज उनकी पत्नी को लोगों ने गिरफ्तार किया है, उनको भी आपके सामने पेश किया है। वास्तव पूरा मामला ये संबंधित है। ये जो पति पत्नी है, पंकज उनकी पत्नी नीतू, ये लोग अपनी बेटी के अवैध संबंध से बहुत ही परेशान थे और इसी को लेकर के लोग क्षुब्ध होकर के बेटी को दिल्ली से अपने गाँव लेके आए और इनको ये एहसास था कि गांव में इसकी पहचान नहीं हो पाएगी। लोगों ने जंजाल के बहाने इसको लेकर बाइक पर चले थे और रात में लगभग 10-11 बजे के आसपास होली के की हत्या कर दी थी। जिस बाका से लोगों ने हत्या की लोग बरामद कर लिए हैं। पंकज और नीतू को लड़का पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी को समझाया, बुझाया, डांटा और धमकाया भी, लेकिन वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पंकज अपनी बेटी को ढूंढकर वापस आया और उसी वक्त उसके दिमाग में बेटी की हत्या की खूनी साजिश बुननी शुरू हो गई। दोनों अपने बच्चों को लेकर अपने घर सीतापुर लौट आए। एक रात परिवार के एक शख्स से बाइक उधार ली और बेटी को खेतों में ले जाकर रात के अंधेरे में मौत के घाट उतार दिया। माँ बाप जब बेरहमी से अपनी बेटी का कत्ल कर रहे थे, उस वक्त उसके मासूम छोटे भाई बहन इस पूरी वारदात के गवाह बन रहे थे। कोई शव को पहचान न पाए, इसलिए उन्होंने चेहरे को बांके से वार कर बिगाड़ दिया, लेकिन उनकी ये प्लानिंग काम नहीं आई। जंगल में अर्धनग्न अवस्था में मिली युवती की लाश का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इस हत्या में और कोई नहीं बल्कि युवती के माँ बाप ही शामिल थे। दिल्ली से लाकर माँ बाप ने युवती को जंगल ले गए और फिर वहां पर पहले दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या की और हत्या के बाद बांके से उसका गला रेत दिया। पंकज और नीतू अपनी नाबालिग बेटी की हत्या के आरोप में अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस पूरी घटना में सिर्फ उस नाबालिग लड़की की हत्या नहीं हुई। इस वारदात की वजह से इन 3 बच्चों का भी भरोसा मर गया। युवती की हत्या की वजह और कुछ नहीं बल्कि अवैध संबंध सामने आया है। युवती की हत्या के समय युवती के 2 मासूम भाई भी सामने मौजूद थे, जिनके आंखों के सामने माँ बाप ने अपने दिल के टुकड़े पुत्री का कत्ल कर दिया। और अब बात शाहजहांपुर की है। यहां पर 2 लड़कियों के बीच समलैंगिक संबंध एक की मौत का कारण बन गए। पूनम लड़का बनकर प्रीति से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रीति उसकी दीवानगी को सिरदर्द समझने लगी। पूनम से पीछा छुड़ाने के लिए प्रीति ने तांत्रिक का सहारा लिया और फिर जो कुछ हुआ आप उस पर शायद यकीन भी न कर पाए। 2 लड़कियों की खौफनाक लव स्टोरी की ये पूरी दास्तान देखिए इस रिपोर्ट में। दो लड़कियों की खौफनाक लव स्टोरी। लड़का बनने की ख्वाहिश, कत्ल की साजिश। इश्क की राह पर चलने वाले लोग कई बार सिर्फ हदें पार नहीं करते, बल्कि धोखे में पड़कर अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है शाहजहांपुर की पूनम के साथ। पूनम आम लड़कियों से कुछ अलग थी।
उसे लड़के पसंद नहीं थे, बल्कि उसका आम जीवन में बर्ताव लड़कों की तरह था। ऐसे में उसकी जान पहचान हुई प्रीति से। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई, लेकिन ये प्यार और पूनम की दीवानगी प्रीति के लिए सरदर्द बन गई थी। पूनम की वजह से प्रीति की शादी नहीं हो पा रही थी। पूनम अपने इरादों में आगे बढ़ती, इससे पहले ही प्रीति और उसकी मां ने खौफनाक साजिश रची, जिसका शिकार हुई पूनम। प्रीति उसकी मां ने बताया कि तांत्रिक उनको तन मन से लड़का तंत्र करके लड़का बना सकता है। पूनम और उसकी मां इनसे पीछे छोड़ना चाहती थी। पूनम की मां ने उसको रामविलास बताया, जिसको रास्ते से हटा दो तो हम तुमको लगभग 1.5 लाख रुपया देंगे। इन चीज़ों से उसने फिर उन्होंने पूनम की जान पहचान कराई रामविलास से। रामविलास ने उसको 18 अप्रैल को लखीमपुर बुलाया, मियाँ के जंगलों पर, और वहाँ पर उसको तंत्र मंत्र करने के बहाने मौका पाकर घड़ा से उसकी हत्या कर दी। पूनम लड़का बनना चाहती थी। वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, ताकि वो प्रीति से शादी कर सके। इसी का फायदा उठाया प्रीति और उसकी मां उर्मिला ने। दोनों ने एक तांत्रिक से मिलकर साजिश रची और पूनम को भरोसा दिया कि तांत्रिक की मदद से वो लड़का बनने में कामयाब हो सकती है। इसी के भरोसे पूनम तांत्रिक के पास पहुंची और तांत्रिक ने 1.5 लाख रुपए की सुपारी में एक गंडासे से वार करके पूनम को मौत के घाट उतार दिया। और गला काट के उसने नदी में उसको फेंक दिया तथा जो शव था उसको झाड़ियों में छुपा दिया। उसके इस समय रामविलास को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामविलास के पास से जो पूनम ने जेवर पहन रखे थे उसकी बरामदगी हुई है। वो उसकी निशानदेही पर पूनम का मोबाइल प्राप्त किया गया है और तथा प्रीति की भी गिरफ्तारी की गई है। दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। विवेचना प्रचलित है। जो तक साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर उर्मिला की तलाश की जा रही है, उसको भी गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा जाएगा। 13 अप्रैल को पूनम लापता हुई। 18 अप्रैल को परिवार ने केस दर्ज कराया। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो पता चला कि घटना के दिन पूनम की फोन पर बात सिर्फ प्रीति और तांत्रिक रामनिवास से हुई थी। पुलिस ने रामनिवास से पूछताछ की तो वो पुलिस के सामने टूट गया और पूरी वारदात का राज खोल दिया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के पास से पूनम के कपड़े, मोबाइल और जेवर के साथ कत्ल में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक।